भी इंटरेस्टिंग, मतलब समझ नहीं आ रहा था लिटरली ड्यूरिंग द मैच भी और टिल द एंड भी समझ नहीं आ रहा था मैच कि किस तरफ जाएगा, लेकिन वी मेड इट। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जिस तरह से आखिर में तो वन साइडेड ही हो गया था कि पाकिस्तान मैच जीतने जा रहा है, लेकिन सडनली बैक टू बैक विकेट गिरी हैं। और अगर मैं ये समझता हूँ नवाज ने जो लास्ट बॉल पे जो छक्का मारा 49 ओवर की, जहाँ पे 10 रन रिक्वायर्ड थे, वो विनिंग शॉट ही समझ लें। फिर 4 रन रह गए और वहां पे फिर नवाज भी आउट हो गए अगले ओवर में। इस मैच में एक चीज नोट की है कि क्योंकि 2 बॉल यूज होती हैं दोनों एंड से, वाइट बॉल जो है दोनों एंड से 34 ओवर तक होती हैं, और उसके बाद दोनों में से एक आप चूज कर लेते हैं। दोनों इनिंग्स में शुरू के 34 ओवर में बड़े रन बने हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 194 किए, लेकिन नेक्स्ट 16 में उन्होंने 69 रन किए। पाकिस्तान ने 174 175 किए थे 3 विकेट्स पे, और इसी तरह 95 किए लास्ट में। तो वहां पे बॉल थोड़ी सी, जो आखिरी बॉल होती है वो थोड़ी डल हो जाती है, नरम हो जाती है, जिसपे रन बनाना काफी मुश्किल है। दोनों इनिंग्स में यही हुआ है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप थी 91 रन की, सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की, वो मैच विनिंग थी। हालांकि हमारे ओपनर्स भी अच्छा लेके गए थे, लेकिन वहां पे 3 विकेट जब गिरी, साइम आउट हो गए, फखर आउट हो गए, बाबर आउट हो गए, उसके बाद थोड़ा सा लग रहा था यार मुश्किल है, 160 प्लस रन चाहिए, लेकिन इन दोनों की जो पार्टनरशिप वो आगे तक लेके गई है। हम साइम की बात करेंगे, वैसे साइम पे ने 39 रन बनाए, हुआ 2 विकेटें भी हासिल की, तो हमारे ओपनर तो हैं वो, और हमारे वो ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में साइम बड़े अच्छे वैसे बैठते हैं। और साथ ये भी बता दें, एट दिस मोमेंट जो हमारी टीम है राशिद भाई, हमारी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑन बॉलिंग साइड है या बैटिंग साइड है? क्योंकि बॉलर्स आके कमाल कर देते हैं, ऑल्दो वी डिड विन द मैच, लेकिन बैटिंग बीच में हमारी थोड़ी सी बैठ गई थी। बैटिंग ज्यादा खिला रहे हैं हम, यानी कि हमारी बैटिंग हमें वीक लगती है कोच, तो इसलिए हम बैटिंग में 7वें नंबर पे ओपनर यानी कि हसन नवाज को हम खिला रहे हैं। उसके बाद नवाज आ रहे हैं। नवाज के होते हुए मेरे ख्याल से 7वें बैट्समैन की जरूरत नहीं है, तो वहां पे वो आ जाएंगे, एक बॉलर और आना चाहिए। और बॉलिंग हमारी ठीक है, स्ट्रांग है, लेकिन साइम अय्यूब पे बहुत डिपेंड करने लगे, पूरे ओवर्स करने लगे। वो पूरे बॉलर हो गए। पहले हम पार्ट टाइम बोलते थे, लेकिन वो अब पूरे बॉलर है, क्योंकि एक दफा नहीं हुआ, बहुत दफा उन्होंने आउट किए हैं। और वनडे उनका फॉर्मेट लग रहा है, क्योंकि उनकी 50 से ज्यादा एवरेज है, उनकी सेंचुरीज हैं, उनका स्ट्राइक रेट 100 से प्लस से ज्यादा है, और ये फॉर्मेट उनको बहुत ज्यादा सूट करता है साइम अय्यूब को। और मेरे ख्याल से ये वो प्लेयर है साइम अय्यूब के जो कि तीनों फॉर्मेट में टीम में सेट हो सकते हैं। बाकी जितने भी really young, और अभी से मेरा ख्याल है इन पे जाहिर फोकस है हम सबका ही, और पीसीबी का भी, so he can really do well in all 3 formats। भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अब्दुल माजिद भट्टी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। भट्टी साहब, ये मैच हम जीत गए 2 विकेटों से, लेकिन जाहिर है आखिरी ओवर तक मामला गया। हम अच्छी परफॉर्मेंसेस का भी जिक्र कर रहे हैं, आपको क्या लगता है किस को नहीं होना चाहिए इन टुमारोज मैच फॉर ओडीआई? देखिए अब्दुल्ला, अभी तो एक मैच हुआ है, एक मैच की परफॉर्मेंस पे मेरे ख्याल में ये कह देना कि किसी को टीम से ड्रॉप कर दिया जाए, ये थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। मेरे ख्याल में नसीम शाह, अगर हारिस रऊफ पे 2 मैचों की पाबंदी न लगती तो शायद नसीम शाह फर्स्ट चॉइस नहीं थे, लेकिन नसीम शाह आए, उन्होंने 3 आउट किए और बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की। लेकिन कल एक जो बड़ा अहम पहलू था, जिसमें हम लोग अक्सर जब कोई तब्दीली आती है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो निकालते हैं कि जी रिजवान को कप्तानी से हटा दिया गया और वो सख्त नाराज है, उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया। लेकिन आप देखिए, रिजवान ने कप्तानी से हटने के बाद एज ए टीम में जिस तरह कल जाकर मुश्किल वक्त पे बाबर के आउट होने के बाद बैटिंग की, वो किसी मरहले पर ये नहीं लग रहा था कि वो कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसले से नाराज है या वो जो अपना काम था वो कर रहे थे, बहुत जबरदस्त काम किया। इसी तरह सलमान अली आगा, उनके बारे में लोग कह रहे थे कि इनको वनडे की कप्तानी मिलनी चाहिए। सलमान अली आगा ने भी बहुत जबरदस्त बैटिंग की। तो मेरे ख्याल में हम लोग मीडिया के हमारे दोस्त, जिसमें हम भी शामिल है, कई बार जो साजिशी मफरूजे लेकर आते हैं वो मफरूजे भी कल नाकाम हो गए। लेकिन एक जो मेरे ख्याल में मुझे पॉइंट नजर आया कि एज ए सीनियर प्लेयर, चाहे रिजवान हो, चाहे सलमान अली आगा हो, या फिर मोहम्मद नवाज है,
या बहुत देखिए बैटिंग हुसैन तलब में भी अच्छी थी, उन्होंने हालांकि 25 रन बनाया, 45 रन की पार्टनरशिप थी, लेकिन वो भी क्रूशल टाइम था। लेकिन किसी एक सीनियर बैट्समैन को मैच को फिनिश करना चाहिए था, टेल अंदर पर के हाथ में मैच जाना चाहिए था। एक्चुअली बिल्कुल, आप वी विल एग्री विद यू भट्टी साहब, हम भी यही सोच रहे थे कि ये अब फिर आउट होना स्टार्ट हो गए, टेल एंडर्स आ गए, बिल्कुल ही उम्मीद खत्म हो गई। चाहे रिजवान लेकर चलते, इन दोनों में से कोई एक टिका रहता तो एंड तक बात चली जाती। राशिद भाई, फाइनली आप भी बता दें कि कल के मैच में क्या चेंज होना चाहिए, प्लेइंग 11 किस तरह, इफ एनी यू थिंक शुड बी अ चेंज? मोहम्मद रफीन जूनियर को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि बैटिंग मुझे ज्यादा लग रही है, हमारी जो बैटिंग है सर, ये हमारी बैटिंग पिचेस के ऊपर हम बैटिंग ज्यादा बढ़ा रहे हैं। हसन नवाज को हमने ट्राई किया, अगर उनको खिलाना है टॉप ऑर्डर पे ही खिलाएं, तो उनकी जगह मोहम्मद रफीन जूनियर को ट्राई करें। वो खेल नहीं पा रहे, कोई मैच नहीं खेला, 12, 13, 14 मैचेस हो गए, तो उनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि एक आध प्ले करना है, क्योंकि फ्यूचर के लिए भी आपको प्लेयर्स को रेडी करना है। ठीक है हसन नवाज। अच्छा राशिद भाई, वैसे आपने जो कहा ना बैटर एक एक्स्ट्रा खिला रहे हैं, भाई अभी हमें डर भी तो रहता है कि कितने धड़ करके तो हम आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जब आउट होना शुरू हो जाए ना तो फिर वो डोमिनोज इफेक्ट हो जाता है, 5 ओवरों में 7 आउट हो जाते हैं, तो वो खौफ रहता है कि प्लीज एक पीछे जरूर हो। हसन मोहम्मद नवाज के होते वो पूरा बैट्समैन है, हमने पहले भी जिक्र किया है, और हुसैन तलत भी है, दोनों लेफ्ट हैंडर प्रॉपर बैट्समैन है ये, और इनको जितनी जिम्मेदारी देंगे, कॉन्फिडेंस इनके ऊपर करेंगे, तो ये लंबी इनिंग खेल सकेंगे। ये ना हो, इनको बहुत नीचे नंबर आ जाता है मोहम्मद नवाज का, तो थोड़ा सा लेके आए, 7 नंबर पे आ जाते हैं, कभी 6 नंबर पे भी खिला ले, तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे ख्याल से आप के 7वें बैट्समैन की, फिर 8वें पे नवाज, कभी फहीम अशरफ खेलेंगे 9वें पे वो हो जाएंगे, या शादाब आएंगे 10वें पे वो हो जाएंगे, तो हमें बैटिंग बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, थैंक यू। बस हम थैंक यू राशिद भाई। एंड में तो हम ये कहेंगे भट्टी साहब, थैंक यू आपका भी।